हेलो एवरीवन, आज की दूसरी क्लास है हमारी ईमेल पे। तो ईमेल तो हम सभी जानते हैं, आई थिंक वेरी पॉपुलर टॉपिक है हमारा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसका पूरा नाम है। तो ईमेल आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। अगर आप देखिए तो पहले टाइम पे पोस्ट ऑफिस हम लोग जाते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे और चिट्ठियों के माध्यम से एक दूसरे को हम लोग लेटर के थ्रू अपना मैसेज को एक सेकेंड पार्टी तक पहुँचाते थे। आज के टाइम में क्या हो गया है, अपने कम्युनिकेशन को फास्ट बनाने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए मेल का इस्तेमाल होने लगा। 1996 से ये देखा गया है और ये सर्वे भी किया गया है कि पोस्ट या जो हमारे पोस्टल मेल्स होते थे वो काफ़ी लेस हो गए। एंड 1996 के बाद से ईमेल का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। बहुत सारे फ्री सर्विस प्रोवाइडर हैं आज के टाइम में जिनको हम जानते हैं, लाइक जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, yahoo.com हो गया और भी बहुत सारे इसमें हमारे फ्री प्रोवाइडर हैं जो कि ईमेल को सपोर्ट करते हैं। तो आज का हमारा ओवरऑल टॉपिक जो होगा वो ईमेल पे होगा। आपने ईमेल पढ़ा होगा, पर ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, ईमेल राइटिंग के किस किन तरीके से वेज हैं, न्यूज़लेटर की ईमेल राइटिंग क्या होगी, उसके बाद अगर हमारा कोई सर्वे ईमेल है तो सर्वे ईमेल की राइटिंग क्या होगी, उसके बाद हमारा डिफरेंट टाइप्स होता है, प्रमोशनल मेल का क्या फॉर्मेट होगा। तो इस तरह से हमारे राइटिंग पता होना चाहिए, ईमेल की राइटिंग हमारी क्या होगी। तो वो हमारे ईमेल राइटिंग को ये डिफ़ाइन करती है कि हमारा ये मेल जनरली किस चीज़ के लिए जा रहा है। तो इसका बहुत खास ख्याल रखेंगे। ईमेल के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, बट राइटिंग के बारे में हम इस क्लास में सीखेंगे। तो आते हैं हम अपने मेल के टॉपिक पे। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखना है। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ ईमेल, ईमेल क्या है। दूसरा होगा टाइप्स ऑफ ईमेल, कितने प्रकार होते हैं ईमेल के। तीसरा है ईमेल का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी ईमेल का हमारा महत्व क्या है आज के समय में। फिर चौथा पॉइंट है फीचर ऑफ ईमेल, ईमेल के क्या क्या फ़ीचर होते हैं। उसके बाद आता है टेक्निक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ईमेल में, कि हाउ टू राइट बेस्ट ईमेल लेटर्स। अपना ईमेल आप जो है किस तरह से बेहतरीन तैयार कर सकते हो। और बेहतरीन ईमेल जो होता है वो सामने वाले की आइज़ को ये शो करता है कि ये जो इंसान जिसने मेल लिखा है वो कितना प्रोफेशनल है। आपके मेल से पता चल जाता है कि आप प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल हो। और सबसे आखिरी टॉपिक जो होगा वो हमारा रियल वर्ल्ड से कनेक्शन रखता होगा और वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन चल रहा है क्लास, तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, एक्टिविटी नहीं हो सकती। बट जब हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे तो उसमें हम इसको पूरा प्रैक्टिकली रखेंगे। तो उसमें आप ये सीखोगे कि आपको लेटर कैसे टाइप करना है, क्या क्या यूज़ करना है, कहाँ कहाँ बोल्ड लेटर का यूज़ होता है, कहाँ कहाँ न्यूमेरिक लेटर्स का यूज़ होता है, कहाँ अल्फ़ाबेट हमारा कैपिटल होगा, कहाँ स्मॉल होगा। अगर मान लीजिए पूरा लेटर आपका पूरा कैपिटल में है, तो वो लेटर जो कैपिटल में आपने मेंशन कर रखा है वो शो करता है कि आप काफ़ी गुस्से में हो, एटीट्यूड रखते हो और आपने इसी वजह से ही आपने ये मेल भेजा है। अमेरिकन जो है, अमेरिकन की नज़र में ये मेल गलत होता है और बाहर की कंट्री में, हमारे यहाँ तो कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो पूरा मेल कैपिटल में भेज दें पर असर नहीं पड़ेगा। पर जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेंगे वहाँ पे आपको ईमेल राइटिंग और ईमेल एटिकेट सिखाया जाएगा कि ईमेल एटिकेट हमारा होता क्या है। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब पहला आता है व्हाट इज़ ईमेल, यानी ईमेल क्या है। देखिए, ईमेल आसान भाषा में जो भी आप मेल भेजते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हमारा मेल जा रहा है, यानी कि आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, बट उसकी जो फॉरवर्डिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस के थ्रू ही होगी, वो फिज़िकल फॉर्मेट में नहीं हो सकती। लाइक जैसे डाकिया पोस्टमैन होता है, वो आपने चिट्ठी ली, इन्वेलप में रखी और उसको पोस्ट कर दिए, तो वैसा फंडा नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके ही हम किसी मेल को ट्रांसफ़र करते हैं। लाइक आपने देखा होगा, आप जीमेल का इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को मेल करते हैं। तो ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पे। छोटी सी हिस्ट्री है ईमेल के बारे में कि सबसे पहले जो मेल भेजा गया था वो टॉम लिंसन ने भेजा था। रे टॉमलिंसन पूरा नाम है इनका। इन्होंने 1971 में पहला मेल भेजा और ख़ुद को ही भेजा था और QWERTY इन्होंने टाइप किया था और अपने आप को भेजा है। तो ये छोटी सी हिस्ट्री है ईमेल के बारे में। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पहला मेल कब भेजा गया और किसने भेजा, तो आप कह सकते हो रे टॉमलिंसन थे जिन्होंने अपना पहला मेल खुद को ही भेजा था और ये भेजा था 1971 में। और जैसा कि अब आप जान ही गए हैं कि 1996 से अब हमारा ईमेल का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है और पोस्टल वाली सेवाएं अब काफ़ी कम हो गई हैं।
अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मेल पे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, न्यूज़लेटर का फॉर्मेट क्या होगा। अगर आप कोई न्यूज़ भेज रहे हैं, सपोज़ कर लीजिए कोई, जैसे इस वक्त कोविड की गाइडलाइन चल रही है, कोविड की प्रॉब्लम है, तो हमारी कोचिंग में अगर हमें अपने स्टूडेंट्स को कोविड के रिगार्डिंग गाइडलाइन भेजनी है तो इट्स काइंड ऑफ अ न्यूज़लेटर। हमें उनको बताना है कि भाई आपको कोचिंग आना है, मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइज़र लेकर आना है। तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, वो किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा हमारा न्यूज़लेटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, कि आप वो मेल जो है हम किस तरह से टाइप करेंगे और क्या फॉर्मेट बना के चलेंगे, वो हमारा न्यूज़लेटर में आ जाता है। फिर आता है दूसरा लीड न्यूट्रिशन ईमेल। लीड न्यूट्रिशन ईमेल्स का मतलब होता है, देखिए जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हो गए, आप उसकी लीड कैसे बनाते हो। बहुत जगह ये चैलेंजेस होता है, हमको मेल तो नहीं मिलता, हमारे पास मेल आईडीज़ नहीं होती, पर हम कोई ना कोई सोर्सेस के थ्रू हम मेल को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी साइट्स आज के टाइम पे अवेलेबल है, मौजूद हैं। आप पे करके आप बहुत सारे डेटा को परचेज़ कर सकते हो, उसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो, बट उनकी राइटिंग अलग होती है। वो हम प्रैक्टिकल क्लास में सिखाएंगे कि हर मेल की राइटिंग और डिज़ाइनिंग होती क्या है। अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं आपको कि आपको ये पता हो कि लीड न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। प्रमोशनल मेल बहुत इंपॉर्टेंट। कल को आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप उस कंपनी के मान लीजिए एग्जीक्यूटिव हैं, एचआर हैं, या फाइनेंस में हैं, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, तो आपको एक जिम्मेदारी मिलेगी सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आपको हमारे इस प्रोडक्ट की या इस सर्वे की या कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी आपको मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करना है। लाइक जैसे मान लीजिए मेरी बुक है, अभी मेरी बुक द बिलीव उसका नाम है, अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। अब मुझे अपनी बुक को प्रमोट करना है, तो मैं किस तरह के मेल को टाइप करूं, किस तरह से मेल को डिज़ाइन करूं कि मेरी बुक की सेल मैक्सिमम हो जाए, मेरी बुक को लोग पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएं। तो मेरी राइटिंग क्या होगी हमारे लिए, हमारी बुक के लिए, तो उसका एक डिज़ाइन और पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक की राइटिंग कैसी होगी, हमारा उस मेल को बहुत प्रेफर करता है, क्योंकि अगर मेल राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो लोग प्रोडक्ट पे जाएंगे ही नहीं। प्रमोशनल ईमेल का मतलब ही होता है कि आप प्रमोट कर रहे हो कोई चीज़। उसके बाद आता है आपके सर्वे। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आया, सपोज़ कर लीजिए बर्गर किंग, आपने सबने सुना ही होगा, बर्गर किंग हो गया, मैकडी हो गया, वहाँ पे उनके अपने ओन प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आपने वहाँ से बर्गर खाया, आपने बर्गर तो ले लिया, अब बर्गर लेने के बाद उन्होंने एक सर्वे कर दिया कि भाई सर अपनी मेल आईडी दे दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। तो मे बी वो आपको कम्युनिकेट कर लें थ्रू मेल, मे बी कम्युनिकेट कर लें थ्रू योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपसे फीडबैक ले रहे हैं कि सर हमारा ये सर्विसेज थे, आपको हमारे यहाँ कैसा लगा, हमारी प्राइसिंग कैसी लगी, हमारा फूड कैसा लगा, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, एनी सजेशन और एनी कमेंट दैट यू आर विलिंग टू गिव अस। तो ऐसा कुछ आपके मन में है कि आप हमें देना चाहते हो तो यू कैन गिव टू अस, सो वी विल इम्प्रूव आवर सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद जैसा हमने आपको पहले ही शुरुआत में बताया था कि टॉप 5 फ्री सर्विस प्रोवाइडर हैं आज के टाइम में, और ये बहुत ही फेमस हैं। आप सभी ने नाम भी सुने होंगे, हालांकि अब तो मर्ज हो गया है सारा, बट अभी भी वो नाम मौजूद हैं। तो कुछ नाम इस तरह हैं जिनके नाम, सबसे पहला जीमेल, आप सभी लोग जानते होंगे, अवेयर होंगे। दूसरा आता है याहू। आपको ऑफिसेज में माइक्रोसॉफ्ट में आउटलुक मिलेगा। आप जब कंपनियों में काम करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर आउटलुक का इस्तेमाल किया जाता है। हर कंपनियों में ज़्यादातर देखा गया है, जहाँ तक जैसे मैं काम करता था जेनपैक में, मैं इंडिगो में जब काम करता था, जेनपैक में काम करता था, तो स्पेशली वो लोग आउटलुक का इस्तेमाल करते थे। आउटलुक ऑफिशियल में कहते हैं, उनको लगता है कि सिक्योर्ड है ज़्यादा, जीमेल से काफ़ी सिक्योर्ड है, बट आउटलुक आपका जो है वो भी जस्ट लाइक अ मेल ही है। जैसे जीमेल पे आप इस्तेमाल करते हो, जस्ट लाइक आउटलुक। उसके बाद आता है हमारा mail.com, उसके बाद आता है AOL.com। हालांकि AOL.com जो है हमारा, ये भी फ्री सर्विस प्रोवाइडर है। ये 1993 में इन्वेंट हुआ था, और ये अमेरिका में अमेरिकन कंपनी के थ्रू ये इसका इन्वेंशन हुआ। बट आज के टाइम बहुत कम इसका यूजर्स हो गया, क्योंकि जीमेल ने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात, हम ईमेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ईमेल का इंपॉर्टेंस क्या है रियल वर्ल्ड में, हम ईमेल का इस्तेमाल आज क्यों इतना सबसे ज़्यादा करने लगे। तो पहला है स्पीड, या आप कह सकते हो फास्ट। ईमेल इज़ फास्ट मीन्स, अब आपको कहीं मेल भेजना है, मान लीजिए आपको दिल्ली मेल भेजना है। अगर आपको दिल्ली मेल भेजना है तो आपने मेल टाइप किया, इंटर किया, मेल पहुंच गया। और पहले क्या होता था, बहुत पहले ज़माने में लोग कबूतर के गले में चिट्ठी बांध के भेजा करते थे, ये बहुत पुराना कम्युनिकेशन वे है। फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ा, लोग डाकिया के थ्रू चिट्ठी भेजने लगे, पर इसमें बहुत सारा टाइम लगता था और इसमें
चांसेस ऑफ डैमेज भी होता था। मान लीजिए कभी डाकिया जा रहा है और कहीं डाकिया गिर गया, उसका सारी चिट्ठी जो है पानी में गिर गई, बताइए आपका तो डेटा बेकार हो गया। अब वो चिट्ठी दोबारा नहीं मिल सकती। तो चांसेस ऑफ लॉस एंड चांसेस ऑफ डैमेज दोनों के हैं। फिर आता है हमारा ईमेल से हमारा ये चीज़ फ़ायदा था, लॉस और डैमेज का कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा ये एक्यूरेट भी है, फास्ट भी है, और सबसे बड़ी बात डैमेज नहीं हो सकता। फिर वाइड स्कोप, आप दुनिया में कहीं भी रहिए, चाहे अमेरिका में रहिए, चाहे इंडिया में रहिए, चाहे इंग्लैंड में रहिए, चाहे जहाँ भी रहिए, इसका वाइड स्कोप है और हर आज के टाइम में मैक्सिमम कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए, आप बहुत कम ही लोग चिट्ठी लिखते होंगे या बहुत कम ही लोग ऐसा डाक पोस्ट का इस्तेमाल करते होंगे, नहीं तो लोग लमसम ईमेल भेजते हैं, मैसेज करते हैं। और मैसेज भी एक आप हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा और कम्युनिकेशन का प्रकार है। जैसे ईमेल हो गया और SMS भी आप तरह का कम्युनिकेशन ही होता है। मोस्ट ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो होते हैं कॉर्पोरेट के या प्रोफेशनली जो हम डन करते हैं, वो ज़्यादातर ईमेल के थ्रू होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ईमेल्स आर मोर प्रोफेशनलाइज्ड। अगर आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि यार ये बंदा बहुत प्रोफेशनल है। फिर आते हैं हम डिज़ाइन एंड पोस्टर्स पे। ईमेल पे हम अच्छे अच्छे पोस्टर्स, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं, जो सामने वाले के लिए एक बढ़िया सा इम्पैक्ट हो जाएगा कि हमारा ये जो मेल आया है इसका पर्पस क्या हो सकता है। कभी कभी देखिए, आपको मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक मेल आया, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको जब मेल आएगा तो आप डेटा नहीं पढ़ोगे, पर लोगो और उसके पोस्टर्स को देख के समझ जाओगे कि मेल क्या है। और वो मेल आपका एक तरह से प्रमोशनल मेल होता है। वो प्रमोशनल मेल में आता है क्योंकि प्रमोशनल मेल में हमें अपने पोस्टर्स, अपने डिज़ाइन के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पोस्टर जो हमारे क्या कहते हैं प्रमोशनल मेल होते हैं, वो खाली सिर्फ टाइपिंग से नहीं होते। उसके लिए हमें अच्छे अच्छे पोस्टर चाहिए, अच्छे अच्छे डिज़ाइन चाहिए जो अट्रैक्ट करें। मतलब अगर हमारे जो भी ईमेल रिसीव करने वाला है, तो रिसीवर के पास जब इंटर हो मेल, तो वो मेल इतना खूबसूरत दिखे कि उसको पढ़ना पड़ जाए। ये आपकी एक स्किल में आता है। अगर आपने स्किल को अच्छा बनाया तो आपका प्रमोशन अच्छा हो जाएगा। फिर आता है हमारा अटैचमेंट। हम अपनी फ़ाइल अटैच कर सकते हैं। आप जैसे जानते हैं फ़ाइल अटैचमेंट हो जाती है। आपको कोई फ़ाइल भेजनी है, फ़ाइल अटैच कर दीजिए। कोई पिक्चर भेजनी है, कोई पिक्चर अटैच कर दीजिए। इवन कोई लिंक भेज रहे हैं आप, तो आप ईमेल के थ्रू लिंक अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं। उसके बाद हमारे आता है ईज़ी टू स्टोर एंड सेव। ईमेल्स जो होते हैं वो बहुत ईजी है। आप n नंबर ऑफ़ ईमेल अपने इनबॉक्स में सेव कर सकते हैं, पर आप n नंबर ऑफ़ चिट्ठी यानी लेटर्स अपने घर पे फिज़िकल फॉर्मेट में नहीं सेव कर सकते। आज सबसे बड़ा यही कारण है कि पेपर बैक जो बुक्स होती हैं, यानी जो फिज़िकल फॉर्मेट की बुक होती है, वो आजकल बहुत लेस हो गई। अमेरिका में 75% लोग बुक पढ़ते हैं, जिसमें से 65% लोगों के पास ई बुक्स हैं और 10% लोग ही सिर्फ पेपर बैक को प्रेफर करते हैं। अमेरिका में उसका आधा भी नहीं है, सॉरी इंडिया में उसका आधा भी नहीं है। अमेरिका के कंपेयर में हमारे यहाँ बुक रीडर बहुत कम है। हालांकि हमारा सहयोग बुक के प्रति काफ़ी रहा है, हम काफ़ी टाइम से इस पर काम किए हैं। बट कहने का इसका मतलब ये है कि फ़िज़िकल फॉर्मेट जो पेपर बैग का होता था, यानी कागज़ का होता था, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना या स्टोर करना। और आपकी ई बुक हमेशा सेव रहेगी। सिर्फ आपका सिस्टम डेटा जो भी आप सेव कर रहे हो उसको सिक्योर रखो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो आपका लंबे समय तक टिका रहेगा। और आप उसको पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, अपने लैपटॉप में, मोबाइल में कहीं भी सेव कर सकते हैं। इवन इनबॉक्स में आपका सारा मेल आता है, तो आप अपने इनबॉक्स खोला, सर्च में आपने मेल का सब्जेक्ट दिया और आपको वो मेल मिल गया तुरंत। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। फिर आता है हमारा रिच विथ फीचर। जब आप ईमेल पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा मेल में कई सारी चीज़ें हैं। ईमेल में आपको बुलेट पॉइंट भी मिलते हैं, अटैचमेंट भी मिलती है, पिक्चर्स भी मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको लिंक जोड़ने का भी ऑप्शन मिलता है। इवन आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट सेल जिसको आप कह सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपने मेल को बहुत बढ़िया डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मेल में मिल जाती हैं। सबसे बड़ा आपको अगर मैं फ़ायदा बताऊं तो ये एक मेरे रियल टाइम से कनेक्टेड है। जब जनपैक में हम लोगों का काम चलता था, तो कभी कभी जब हम लोग इन्वॉइसेस की पेमेंट करते थे या सम टाइम अपने क्लाइंट्स को मेल करते थे, तो जो अमेरिकन क्लाइंट होते थे, कभी कभी हमसे गलती हो जाती थी मेल की। अब हमने मेल तो भेज दिया, अब हमसे एक मिस्टेक हो गई, तो हम रिकॉल कर लेते थे मेल को। तो वो मेल जो था हमारा अनदर पार्टी तक पहुँचता ही नहीं था। रिकॉल कर लिया, वो मेल वापस आ गया। पर अगर आपने कोई चिट्ठी भेज दी
सपोज़ कर लीजिए कोई चिट्ठी भेज दी, तो चिट्ठी उसके हाथ में तो जानी है, और वो अगर आप सही टाइम से नहीं कम्युनिकेट हो पाई तो वो तो चिट्ठी पढ़ भी लेगा, मिस्टेक रहेगी तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगा। पर ईमेल में ये बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है कि आप अपने किसी मेल को, आप अगर किसी पार्टी को भेज रहे हो और आपका मेल कहीं पे गलत हो गया है, तो यू कैन रिकॉल दैट मेल एंड करेक्ट इट अकॉर्डिंगली विच यू फेल्ट दैट वेयर वॉज द मिस्टेक हैपेंड। अब एक जगह छोटा सा एक फ़ीचर है, हम फीचर के बाद बात कर लेते हैं इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, फास्ट एंड इजी है ईमेल, हमारा फास्ट भी है, इजी भी है। उसके बाद इसमें कार्बन कॉपी का ऑप्शन होता है और एक हमारा BCC का ऑप्शन होता है जो आपको हेल्प करेगा मेल को बढ़िया करने में। BCC और CC का इस्तेमाल जैसा कि हम जानते हैं हमारे ईमेल के टाइम में हमें उसमें मेंशन होता है। तो मेल मर्जिंग में हमें इन सब चीज़ों के और इन सब ऑप्शंस से हमें हेल्प मिलती है। मान लीजिए एक टाइम पे आपको 200 मेल भेजनी है, एक टाइम पे आपको 1000 मेल भेजनी है, तो आप BCC और CC के थ्रू आप इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हो। 100 मेल्स एक टाइम पे आपको भेज दिए। मान लीजिए अभी फिजिकल फॉर्मेट होता तो आप हो सकता है आप एक मेल टाइप कर लेते हो, लिख लेते हो उसको, पर प्रिंट आउट तो कराते आप उसकी ना, प्रिंट आउट करा लेते खूब सारी, तब भी उसको पोस्ट करते, एक एक चिट्ठी बनाते, एक एक करके भेजते। तो सोचिए एक एक चिट्ठी बनाने में आपको कितना वक्त लगता। अब ऐसे आपने BCC और CC का इस्तेमाल करके आपने न जाने कितने सारे मेल को आराम से ईज़िली सबके पास डिफरेंटली पहुंचा दिया। तो मेल मर्जिंग इज़ द बेस्ट कि आप मेल के थ्रू इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा, जैसा कि हम पहले भी बताए थे आपको, कि बुलेट लिस्ट का इस्तेमाल करना, नंबर लिस्ट का इस्तेमाल करना, लिंक का इस्तेमाल करना। उसके बाद हमारा इंटेंट लेस और इंटेंट मोर का इस्तेमाल करते हैं। कोटेशन का ऑप्शन यूज़ करते हैं, जिसमें कोटेशन अगर हमें कोई मेंशन करनी होती है तो हम कोटेशन पे जाके क्लिक करते हैं और कोटेशन हमें हेल्प करता है, वो हमारे मेल के फॉर्मेट को थोड़ा अच्छा बनाता है। और बहुत सारे इसमें फॉर्मेटिंग सेल्स होते हैं। रिकॉल का ऑप्शन मैं बता ही चुका हूँ आपको कि अगर कोई मेल गलत हो गया हो तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो। वो एक बहुत बढ़िया मतलब क्या कह सकते हो आप, उसमें फ़ीचर है कि अगर आपने उस फीचर को सीख लिया तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। कभी कभी होता है हम लोग से मेल गलत हो जाती है, कहीं कहीं हम मेल कुछ फॉर्मेट में मिस्टेक कर लेते हैं, तो वो मेल हम दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। कभी नेम गलत हो जाता है, कभी नेम पूरा नहीं लिखते हैं, कभी फादर नेम में गलती हो जाती है, स्पेलिंग में गलती हो जाती है, रीचेक करते हैं तो पता चलता है नाम गलत लिख दिया है, हमने तुरंत वो मेल को रिकॉल कर लिया। अगर देखिए कभी भी किसी के नाम को आप गलत लिख के भेज रहे हैं तो बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है उससे कि आप किसी के नाम को गलत लिख रहे हैं, क्योंकि हर इंसान के नाम की एक वैल्यू होती है। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप उसके नाम को अच्छे से नहीं लेंगे तो आप ये यकीन रखिएगा अगले दिन वो आपकी और उसकी बात अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप उसके नाम को ही गलत वे से बुला रहे हो। तो जिसका जो नाम है उसको उसके नाम से बुलाना एक काफ़ी उससे सुकून या खुशी देता है, अगर आप ऐसा नियम फॉलो करते हैं। उसके बाद जैसा पहले बता चुका हूँ, फिज़िकल डैमेज का चांस नहीं होता। तो फिज़िकल डैमेज का इसमें चांस नहीं होता बिल्कुल, पर बस आपको अपने डेटा को सिक्योर बनाना है, सिक्योर रखना है। आप जहाँ पे भी सेव कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि मेरी फ़ाइल कहाँ पे सेफ़ है। अगर आपको यही नहीं पता कि मेरी फ़ाइल कहाँ सेफ़ है, आप भूल गए, तो फिर वो डेटा आपका ख़राब हो जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं रहेगा डेटा कहाँ सेव है, तो आप कैसे ढूंढोगे उसको। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सबसे बड़ी चीज़ जो ईमेल राइटिंग में होती है, बहुत लोग ईमेल तो जानते हैं बट ईमेल राइटिंग का बेस्ट तरीका नहीं जानते। तो हमारी ये स्लाइड कहती है कि हम बेस्ट मेल कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जिसका आपको ध्यान रखना है। जब भी आप मेल लिखिए तो आपको ये चीज़ आपके मेल में आपको प्रिकॉशन के नज़र से, या आपको एक आप कह सकते हो कि आपको ये ध्यान देने वाली बात है जो कि आपको करनी है, मस्ट डू एंड फॉलो वाली चीज़ है। तो पहला आता है, योर मेल मस्ट बी शॉर्ट एंड सिंपल। आपका जो भी मेल होगा वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और एक अच्छे वर्ड के साथ होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको लास्ट क्लास में कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड रॉन्ग रखा है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहला ट्रिक यही होता है कि अपने मेल को शॉर्ट रखें, सिंपल रखें और इजी लैंग्वेज रखें, और वर्ड इतने खूबसूरत रहें कि वो प्रोफेशनल लगे। प्रोफेशनल वर्ड होने चाहिए। नॉर्मल कम्युनिकेशन के वर्ड और लिटरेचर कम्युनिकेशन के वर्ड में फ़र्क होता है। लिटरेचर इंग्लिश के वर्ड अलग होंगे, कम्युनिकेटिव इंग्लिश के वर्ड अलग होंगे, और दोनों में काफ़ी फ़र्क मिलेगा आपको जब आप पढ़ने बैठोगे तो इसीलिए इसी तरह आपका मेल भी फॉलो होता है। आपके मेल में भी अलग तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है।
ये सारी चीज़ें हम अपने प्रैक्टिकल क्लास में ज़रूर सीखेंगे, हम टाइप करेंगे इवन, और ये टाइप करके सीखेंगे। दूसरा हमारा आता है आपका जो भी मेल है, आप जो भी मेल भेज रहे हो, बिना सब्जेक्ट के आपको मेल नहीं भेजना है कोई भी। अगर आप किसी भी मेल को बिना सब्जेक्ट के भेज रहे हो तो उससे आपका भी एक नुकसान है और सामने वाले का भी नुकसान है। देखिए, आपका नुकसान ये है कि आप कभी इन फ्यूचर में अपने उस मेल को ढूंढ नहीं पाओगे। अगर कई सारे मेल आ गए आपके पास तो आप सर्च के ऑप्शन में जाके उसके कीवर्ड डाल के आप ढूंढ नहीं पाओगे। दूसरा, जिसके पास आप भेज रहे हो उसके पास भी मेल जाएगा तो उसको पूरा मैसेज पढ़ने का, मे भी उसको पूरा मेल पढ़ने का टाइम ना हो, मे भी पूरा टाइम ना हो, तो आपको मेल डिलीट कर दे। और अगर आप सब्जेक्ट लाइन लिखी है तो वो मेल की सब्जेक्ट लाइन पढ़ के ही समझ जाएगा ये मेल किस लिए बना हुआ है। तो सब्जेक्ट लाइन ज़रूर होनी चाहिए, और आप सब्जेक्ट लाइन ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप कंपनियों में काम करने जाएंगे तो आप एम्प्लॉय रहेंगे और आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, और आपको दिया जाएगा डेटा कि आपको इतने क्लाइंट से बात करनी है और आपको सभी को मेल भेजना होगा। आप में भी अगर वीकली देखा जाए तो आप 100 लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट कर लोगे और उनसे फॉलोअप भी लेना है आपको। अब फॉलोअप लेने के लिए आपको पता होना चाहिए मेरी किस मेल में मैंने क्या लिखा है, किस मेल में मैंने क्या कंटेंट दिया है। तो अगर उसमें जो कंटेंट दिया है उसमें हमने सब्जेक्ट लाइन हमको याद आ गई, या हमने किसी को लिखा है भाई $30 शॉर्ट पेमेंट यहाँ पे हुई है, तो हम उस चीज़ को भी लिख के, हमें जिस भी मेल में हमने उस कंटेंट को लिखा है उसके कीवर्ड को सर्च ऑप्शन में लिख के भी हम उस मेल को ढूंढ सकते हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत पता होनी चाहिए और इससे फ़ायदे होते हैं हमारे। हाँ, जैसा पहले बताया था कि मेल जो होता है, कंप्लीट मेल कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। पूरा कैपिटल लेटर में अगर मेल होगा तो फिर वो मेल जो है गलत नज़र से देखा जाता है कि ये मेल ठीक नहीं है, इन्होंने बहुत गुस्से में लिखा है। जैसा हम रूड बोलते हैं वैसा वो कैपिटल लेटर का मेल शो करता है कि ये मेल बहुत ही बेकार इंसान ने लिखा है, बिल्कुल तमीज़ नहीं इस इंसान को, और उसने देखिए सारा के सारा कैपिटल लेटर में लिख डाला है, सब बोल्ड कर दिया है। तो ये दिखाता है कि आप एग्रेसिव हो, गुस्से में बोल रहे हो और आप गुस्से में पूछ रहे हो कि ये सारी चीज़ें हैं और इसका जवाब चाहिए मुझे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड मस्ट बी विजिबल इन योर मेल। हमेशा अपने मेल में आपको रिस्पेक्ट और शुक्रिया यानी ग्रैटिट्यूड यानी थैंक यू, आपको ये शो करना है कि सामने वाले को जब मेल पहुँचे तो उसको खुशी हो कि इन्होंने हमको रिस्पेक्ट भी दिया है और इन्होंने हमें धन्यवाद भी दिया है कि इन्होंने अपने बातों से या हमारी सर्विसेज से जो उन्हें खुशी मिली है उसका थैंकफुल ये लेटर में भेज रहे हैं, या हमारी सर्विसेज से किस तरह से प्रभावित हैं। तो कहने का मतलब शॉर्ट में है कि आपके मेल में ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये आपकी अनदर पार्टी से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद आता है आपकी जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मस्ट बी हाईलाइटेड। मान लीजिए कोविड गाइडलाइन पे कोई मेल भेज रहे हैं आप, तो कोविड गाइडलाइन पे जो मेजरमेंट है लाइक मास्क, सैनिटाइज़र, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, तो ये दीज आर मस्ट बी रिटन इन दी हाईलाइटेड, सॉरी दीज आर द लाइन्स विच विल बी हाईलाइटेड। मतलब आप इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं ना ये सारी चीज़ें कि मास्क पहन के आना है, सैनिटाइज़र लेकर आना है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, तो ये सारी हाईलाइटेड होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट आप भेज रहे हो मस्ट बी हाईलाइटेड। उसके बाद हमारा आता है यूज़ योर पिक्चर। ये एंडिंग में रहता है, यूज़ योर पिक्चर इन योर मेल। जब आप किसी सर्विस या किसी से कम्युनिकेट करते हो तो अगर आपका उस मेल में अगर आपका फ़ोटो लगा है, आपका पिक्चर लगा है, तो उससे क्या होता है रिकॉग्निशन में एक ईजी वे हो जाता है कि भाई इन्होंने सामने वाली पार्टी से हमारा 1-2 बार कन्वर्सेशन हो चुका है और वो मेल देख के समझ जाते हैं कि हाँ यार इसका मेल आया, इसके मेल को ज़रूर रिप्लाई करेंगे। होता है कभी कभी लोग रिप्लाई नहीं करते क्योंकि नेम पता नहीं होता, नेम सबसे लास्ट में होता है, पर कभी कभी फ़ोटो से आदमी मेल भेज देता है। जब आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे, किसी क्लाइंट से आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, तो वो भले आपके मेल से रिप्लाई ना करे पर आपकी फ़ोटो देख के रिप्लाई करेगा क्योंकि आप उसके अच्छी बॉन्डिंग में रहोगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट। फिर आता है हमारा क्लोजिंग मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड अट्रैक्टिव। जब आप अपने मेल को कंक्लूड कर रहे हो, अपने मेल को फिनिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जो क्लोजिंग हो वो मस्ट बी रिस्पेक्टफुल और अट्रैक्टिव हो कि वो सामने वाले को ये समझा जाए मेल कि ये किसी बेहतरीन और एक अच्छे शख्स ने लिखा है, एक प्रोफेशनल इंसान ने लिखा है जिसको मेल के अच्छे एटिकेट्स आते हैं। तो इससे आपके बहुत असर आते हैं। आपको इवन आपको जॉब में प्रमोशन के टाइम में बहुत सारे लोगों का मेल भी आएगा आपके बॉस के पास कि आपके एक एम्प्लॉय हैं जिन्होंने मेल में हमें इस तरह से मेल भेजा था और हम उनके मेल राइटिंग से बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ इतना नहीं फॉलो किया जाता, बट बाहर की कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ये चीज़ें बहुत ध्यान दी जाती हैं और वहाँ तक इवन आपको अप्रिसिएशन भी मिलता है आपकी मेल राइटिंग का।
अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या चीज़ हमें अपने मेल में नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। देखिए बहुत सारे लोगों की गलती होती है, वो कुछ भी लिख देते हैं इधर से उधर, छोटा लेटर बड़ा लेटर, कैपिटल और स्मॉल में उनका कोई मतलब नहीं होता, कहीं पे स्मॉल चला जाए कहीं पे स्मॉल कैपिटल चला जाए, बस मेल जाना चाहिए, ये हमारा मैटर है। तो ये आपके मेल की फॉर्मेटिंग को ख़राब कर देता है। तो पहला होता है आपका पूरा मेल कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है डू नॉट अटैच टू मच फाइल इन सिंगल मेल। अगर आप कोई एक मेल भेज रहे हो तो उसमें ये नहीं कि आप पूरे की पूरी मेल में आप कई सारी क्या कहते हैं फाइल अटैच कर रहे हो। मतलब मेल है हमारा, मान लीजिए कोविड गाइडलाइन पे ही मान लेते हैं, मेल है कोविड गाइडलाइन पे, अब उसमें हम डायरिया का भी फाइल चिपका रहे हैं, उसमें हम कोविड की भी फाइल लगा रहे हैं, उस पर हम हाइपरटेंशन की भी फाइल लगा रहे हैं। तो मतलब क्या होता है कि सामने वाले को जब मेल पहुँचता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये अटैचमेंट किसका है। सब्जेक्ट होने के बाद भी वो समझ नहीं पाएगा कि अटैचमेंट आ क्या रहा है। तो आपसे फिर वो एक नया मेल कहेगा कि सर आप रीमेल सेंड करिए मुझे, इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपके अटैचमेंट कई सारे हैं। तो अटैचमेंट आपके उतने ही हो जितने की जेन्युइन होने चाहिए, उतने अटैचमेंट मत रखिए जो उस मेल को कन्फ्यूज़ कर दें। ये बहुत बड़ा टेक्निक है आपके मेल को बेहतरीन बनाने का कि डू नॉट अटैच टू मच फाइल और टू मच पिक्चर्स इन योर सिंगल मेल। इफ़ यू वांट टू इंक्लूड देन डिवाइड इट इन द डिफरेंट फॉर्मेट, और आप 1 by 1 करके इस्तेमाल करिए। उसके बाद आता है हमारा, जैसा कि पहले आपको बताया था हमने, डोंट सेंड योर मेल विदाउट सब्जेक्ट। तो सेंड योर मेल विद सब्जेक्ट, हाँ, जो बहुत ही बढ़िया है। एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग मेल भेजते हैं तो कभी कभी लॉन्ग स्टोरीज, लॉन्ग मेल भेज देते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था डूज में कि योर मेल मस्ट बी शॉर्ट एंड सिंपल एंड ईजी। तो बहुत लोग करते क्या है कि अपनी मेल को लंबा चौड़ा बना देते हैं। अगर आप देखिए कभी स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि आपकी तबीयत ख़राब है, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर योर सिक लीव, और जैसा भी आप कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पड़ गया उसके लिए आप रिगार्डिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें होता नहीं है कि आप कहते हैं कि आप बहुत शॉर्ट रखिए। अगर आप बड़ा सा लिख देंगे लेटर तो प्रधानाचार्य तो सो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, उतना पढ़ेंगे ही नहीं। तो आपको छोटा रखना है कि आपका सब्जेक्ट ही प्रधानाचार्य को क्लियर कर दो। प्रधानाचार्य बोल दे कि ठीक है सर, एवरीथिंग इज़ ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू अप्रूवल। आप 2 दिन 4 दिन जितनी भी छुट्टी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलनी है। तो सब्जेक्ट लाइन में भी मेंशन करते हैं कि सर हमें 2 days की हॉलीडे चाहिए, हम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये और या कोई भी जो भी प्रॉब्लम है। तो उससे ही शो हो जाता है कि हाँ भाई सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये हमारी हेल्थ रिलेटेड इशू से जुड़ा हुआ है, तो भाई इनको छुट्टी दे दो। तो पूरा मेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम आते हैं, अगर आप पोस्टर या पिक्चर या किसी इमेज का इस्तेमाल अपने मेल में एट द टाइम ऑफ प्रमोशन के टाइम कर रहे हैं, यानी आप प्रमोशनल मेल भेज रहे हैं और उस टाइम आप कोई पोस्टर या इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल प्रॉपर गाइडलाइन के साथ करिएगा, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस पिक्चर की कॉपीराइट होती है। हम लोग पता है हम लोग गूगल से पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। आज मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, गूगल से जो हम पिक्चर डाउनलोड करते हैं हर एक पिक्चर की कॉपीराइट होती है। अगर आप किसी भी पिक्चर की यानी किसी भी कॉपीराइट कंटेंट की कॉमर्शियल यूज़ करते हैं, यानी कॉमर्शियली यूज़ अगर किसी भी कॉपीराइट कंटेंट का होगा तो आप पिनलाइज हो जाओगे बाय द लॉ। अब वो चाहे इंडियन लॉ हो, चाहे अमेरिकन लॉ हो, चाहे जहाँ जिस भी कंट्री का लॉ हो, पर हर एक पिक्चर का, हर एक कंटेंट का एक कॉपीराइट होता है। तो कभी भी अगर आप किसी पिक्चर को आप गूगल से डाउनलोड कर रहे हो प्रमोशन के लिए, तो आप ये ध्यान दो कि इस पिक्चर का कोई कॉपीराइट तो नहीं है। अगर कॉपीराइट हुआ तो आप प्रमोशन करने जा रहे हो, और प्रमोशन एक कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है। प्रमोशन एक कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है और आपने उस पिक्चर को डाउनलोड किया और उस पिक्चर को अपने इंक्लूड किया, तो आप पिनलाइज हो जाओगे, आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी। जिसकी भी वो पिक्चर होगी वो पेनाल्टी लगा सकता है। तो इसका बिल्कुल ख्याल रखिए कि जो भी पिक्चर और इमेजेस आप लगाने जा रहे हो मेल में, उस पर क्या कोई कॉपीराइट का कंटेंट तो नहीं है। आप ट्राई करना, आज आप गूगल ओपन करना, गूगल ओपन करके रोज़ लिखना, रोज़ फ्लावर का आप इमेजेस चेक करना। उस रोज़ फ्लावर के इमेजेस पे किसी भी एक रैंडम इमेजेस पे आप क्लिक करना, उसके नीचे देखना लिखा होगा कॉपीराइट के कंटेंट के बारे में कुछ आपको आई थिंक नोट दे देंगे वो कि ये पिक्चर जो है कॉपीराइट कंटेंट को फॉलो करती है, कृपया इसके इस्तेमाल से पहले आप कॉपीराइट की गाइडलाइन पढ़ लें। तो दिया रहेगा कॉपीराइट कंटेंट, उस पर साफ साफ मेंशन रहेगा। गूगल पे बहुत सारे कंटेंट पे कॉपीराइट होता है, पर ये इल्लीगल है हम जो डाउनलोड करते हैं, बट हमको पता नहीं है क्योंकि हम लोग नॉर्मल यूज़ में ये इस्तेमाल कर लेते हैं तो चलता है। बट इसका अगर प्रमोशन और कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर पेनलाइज हो सकता है इंसान। ये बहुत ध्यान देना है। किसी भी गाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी की एक्टिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑल आर कॉपीराइटेड। तो जब कॉपीराइट है उनका तो फिर कैसे आप करोगे। फिर आता है हमारा दूसरा
रियल वर्ल्ड कनेक्शन विद ईमेल, तो इसमें क्या है कि आई विल टीच यू इन क्लास दैट टोटली वुड बी इन प्रैक्टिकल वे। आप प्रैक्टिकल वे में आप सीखोगे, यहाँ पे आओगे आप सभी लोग, तो हम सबको बताएंगे कि मेल कैसे टाइप करना है आपको। इसमें आपको ये समझना है 5 बेसिक मेल हैं जो हमारे होते हैं। न्यूज़लेटर के मेल को कैसे टाइप करेंगे, प्रमोशन के मेल को कैसे टाइप करेंगे, उसके बाद हमारा कोई सर्वे है, सर्वे मेल को कैसे टाइप करेंगे। क्योंकि सर्वे मेल को टाइप करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वे बनता कैसे है, क्योंकि सर्वे मेल तभी टाइप होगा जब आपको सर्वे पता होगा कि सर्वे होता क्या है। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब इजी में होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि वो चीज़ सही है या नहीं गई। मान लीजिए ये एक कंप्यूटर रखा हुआ है, अब मुझे इस कंप्यूटर के बारे में सर्वे करना है कि यहाँ पे 5 लोग आए, उन्होंने इस कंप्यूटर को इस्तेमाल किया, यूज़ किया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि सर आपने कीबोर्ड इस्तेमाल किया, कीबोर्ड आपको कैसा लगा, कीबोर्ड अच्छा चल रहा था कि नहीं, कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कीबोर्ड बीच में स्टक तो नहीं किया, कीबोर्ड में चलते टाइम पे कोई बटन तो नहीं रुक गया, तो आप उसका आंसर दिख रहे हो। जस्ट लाइक आपसे जब कोई आप फूड रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है या आपको एक पेपर दिया जाता है, उसमें लिखा होता है कि आपको सर हमारी सर्विस कैसे लगी, आपको यहाँ का खाना कैसा लगा, आपको यहाँ का स्टाफ कैसा लगा, हमारी प्राइस कैसी लगी, आपको हमारी प्राइस ज़्यादा तो नहीं है एज़ पर फूड। तो ये सारी चीज़ें सर्वे का होता है। तो आप उसको पहले ये समझिए कि सर्वे होता क्या है, सर्वे बनता कैसे है और सर्वे का लेटर कैसे तैयार करता है। ये दोनों चीज़ जब तक आपको नहीं पता होंगी, तीनों चीज़ें, तब तक आप ईमेल जो सर्वे लेटर होता है हमारा वो आप तैयार नहीं कर पाओगे। तो ये हम प्रैक्टिकल सिखाएंगे। अब इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आप खुद करोगे तो आप बेहतर तरीके से सीख सकोगे। और दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी ईमेल क्लास का, और हमारी ईमेल क्लास यहीं पे ख़त्म होती है आज के। और आप सभी लोग, अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने आपस में, दोस्तों में और अपने फैमिली रिलेटिव में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये एक अच्छी कंटेंट के साथ जो हमारी क्लास है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाएगी। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि जो हम इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं उसका क्या रूल है, वो इल्लीगल होता है। कभी कभी हम लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों से फंस जाते हैं। तो हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक अच्छी बातें पहुँच सके, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये तो आपको तीनों करके ही जाना है, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब का हक तो मेरा बनता है। तो आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको CCC, O लेवल और कंप्यूटर्स की स्किल से रिलेटेड हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ाई करनी है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिश्रा कंप्यूटर हमारी कोचिंग का नाम है, और हमने हमारी कोचिंग का एड्रेस तेलीबाग में है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सारा सब कुछ मिल जाएगा विद डिटेल के साथ। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।